guys, this is Gayatri Negi. I'm an intern in Lexis and Company, and you're watching Lexis Click. In the last video I discussed about ratio descendendi, तो उसी से एक मिलता जुलता लीगल मैक्सिम अब मैं यहाँ लेके आई, दैट इज़ ओबिटर डिक्टा और ओबिटर डिक्टम. सो एज आई टोल्ड यू दैट जो रेशियो डिसेंडेंडाई है वो बाइंडिंग होता है, उसका जो रेशियो है वो बाइंडिंग होता है, वो रेलिवेंट होता है केस के इफेक्ट से. बट ओबिटर डिक्टा इज़ कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ दैट. It is non-binding and it is not necessary that must be related to that particular case. सो ओबिटर डिक्टा जैसे कि नाम से ही लग रहा होगा, ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है बाय द वे और थिंग्स सेड इन पासिंग. कोई भी चीज़ जो कोर्ट अपने कोर्ट है, जज है, वो अपने केस के दौरान ऑब्जर्वेशन के थ्रू कुछ स्टेटमेंट पास कर देते हैं तो उनको हम ओबिटर डिक्टा कहते हैं. दे आर नॉट मैंडेटरी टू बी फॉलोड, दे आर नॉट बाइंडिंग, दे जस्ट possess the optional, they are optional in nature. It can be followed, cannot be followed, it is completely on the discretion of the party. So obiter dicta is the judge's expression of opinion uttered in court or in a written judgment, but not essential to the decision and therefore not legally binding as a precedent. जैसा कि मैंने बताया कि जजेस के एक्सप्रेशन होते हैं, जजेस के ओपिनियन होते हैं जो वो अपने जजमेंट कोर्ट के दौरान, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान या जजमेंट राइटिंग के दौरान वो पास करते हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीज़न को इफ़ेक्ट करे एंड वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं. ये इसके बेसिक एसेंशियल्स हो गए ओबिटर डिक्टा के. ओबिटर डिक्टा, ओबिटर का मतलब होता है बाय द वे, डिक्टा का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट गिवन बाय द वे. Any remarks or statement or illustration given by the judge by the way that is not in relation to the case is called that particular statement is called obiter dicta. ये ऑप्शनल होते हैं, मैंने बताया, पार्टी इनको फॉलो करने के लिए बाइंडेड नहीं है, चॉइस है उनके पास. दे मे और मे नॉट फॉलो दोज गाइडलाइंस. नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर डिसीजन, इट डज नॉट अफेक्ट द डिसीजन. स्टेटमेंट में इंक्लूड एंड एनी एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी, कस्टम, वैल्यूज़, रिलीजन्स, इन सब बेसिस पे वो कोई भी जजमेंट दैट पर्टिकुलर जज जो उस केस को सुन रहा है वो पास कर सकते हैं. मेयरली परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब जो मैंने बताया कि आप चाहो तो उनको फॉलो कर सकते हो, चाहो तो नहीं फॉलो कर सकते. परसुएसिव का ये मतलब होता है. तो ये मेयरली परसुएसिव होते हैं, बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं. दैन एक फेमस केस लॉ है स्टेटमेंट ऑफ हरियाणा फेमस केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रणबीर ऑफ 2006. उसमें ओबिटर डिक्टा के बारे में क्या कहा है, लेट्स हियर दैट. अ डिसीजन इट इज़ अ वेल सेटल्ड in authority for what it decides and not what can logically be declared therefrom. The distinction between a dicta and beatrice is well known. Obiter dicta are more or less presumably unnecessary to the decision. It may be an expression of a viewpoint or sentiment which has no binding effect. यानी कि इसका कोई भी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है. एक और केस लॉ देख लेते हैं जल्दी से, जैसे कि है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. इस केस में कहा था कि इट इज़ अ वेल सेटल्ड दैट स्टेटमेंट विच आर नॉट फैक्ट ऑफ द रेशियो डिसेंडेंडाई कॉन्स्टिट्यूट्स ओबिटर डिक्टा एंड आर नॉट ऑथोरिटेटिव. यानी कि वो स्टेटमेंट जो रेशियो डिसेंडेंडाई नहीं होती हैं वो ओबिटर डिक्टा होती हैं एंड वो ऑथोरिटेटिव यानी कि बाइंडिंग नहीं होती है. So this is all from my side. Thank you so much. Thank you for watching this video.